औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइके सद एहतराम, इंतहाई काबिल इज़्ज़त भाई मोहतरम जनाब शाहिद मुनीर साहिब, वाह इंतहाई रिस्पेक्टेबल तारक महमूद पहाड़ साहिब, यकीनन शाहिद मुनीर साहिब करोड़ लाल इसम ज़िला लिया के अंदर एक मसाली किस्म का तालीमी इदारा चला रहे हैं और तारक महमूद पहाड़ साहिब इस ज़िला की और इस शहर की जानी पहचानी सियासी व समाजी और सहाफ़ती शख्सियत हैं। तो मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगा, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तर्जमानी करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए आप इस इदारे के लिए, इस तालीमी इदारे के सरबराह के लिए और तारक महमूद पहाड़ साहिब और शाहिद मुनीर साहब के लिए बेटा क्लैपिंग कीजिएगा। बेटा आप देखते हैं कि माहौल जो होता है वो इंसान को बनाता है। अच्छा माहौल मिल जाए तो इंसान अच्छा बन जाता है, बुरा माहौल मिल जाए तो इंसान बुरा बन जाता है। सिवाय अंबिया की ज़ात के, अंबिया कराम इससे मुस्तस्ना होते हैं, उन पे अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़ल होता है। वो अपनी ज़ात में मोजज़ात होते हैं और उनकी हस्तियाँ बड़ी अजीम होती हैं। वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि माहौल का उनकी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि बराह रास्त वो खुदा अल्लाह ताला की हिफाजत और उसकी तहवील में होते हैं। लेकिन आम इंसान सिवाय अंबिया की ज़ात के और सिवाय अंबिया के उन चुने हुए लोगों के, बाकी जो पूरा मुआशरा है अरबों के हिसाब से इस दुनिया के अंदर जो इंसान हैं और करोड़ों और अरबों के हिसाब से जो आए और चले गए इस दुनिया से, बड़े बड़े आथर और फिलासफर आज तक यही कहते आए हैं, यहाँ तक कि आज से 3500 साल पहले अफलातून, बुकरात और शकरात जैसे लोगों ने भी कहा कि माहौल ही इंसान को बनाता है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, मिखाइल नस्तोरख, रूस का एक मुसन्नफ़ है, उसने एक किताब लिखी नस्लें, इंसानी नस्लें। अगर हो सके तो आप भी ये किताब स्टडी कीजिएगा। उसने लिखा था कि उसका बुनियादी थीम ये था कि माहौल ही इंसान को बनाता है। जैसा माहौल होगा वैसा ही इंसान तश्कील पाएगा। माहौल बुरा होगा तो हर तरफ बुराई फैल जाएगी और पैदा होने वाला कोई भी बच्चा जब वो उस माहौल में पलेगा और बढ़ेगा तो वो बच्चा भी बिल्कुल वही बन जाएगा, उस माशरे की कापी बन जाएगा। या फिर आप देखते हैं ये जो भट्टा खिश्त होते हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं, वहाँ पे सांचे होते हैं ईंटें बनाने वाले।
उन सांचों के अंदर जो मजदूर उस सांचे के अंदर कच्ची ईंट को, मट्टी को, गूंदी हुई मट्टी को, गीली मट्टी को डाल देता है, अब वो गीली मट्टी वो ही बन जाएगी जैसा उस मजदूर ने उस सांचे के अंदर उस मट्टी को रख के उसको पकने के लिए भट्टे के अंदर आतश के आगे रख दिया। फिर आप देखते हैं कि वो बिल्कुल गीली मट्टी, उसको फिर आप तोड़े में तो नहीं टूट सकती, अगर वो टूटेगी तो फिर वो रेजा रेजा हो जाएगी, उसकी शक्ल अपनी जाती ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही होता है इंसान के साथ। इंसान भी मट्टी से बना है, इंसान भी बिल्कुल, फिर इसको आग, पानी और हवा इसमें गूंदी जाती है और फिर उसके बाद इसको मुआशरे के सांचे में रख दिया जाता है। अब ये मुआशरे पे डिपेंड करता है कि उसने उस बच्चे के लिए एक कैसा सांचा तश्कील देना है, उसके लिए कैसा माहौल देना है और इंसान ने कैसा बनना है। तो अगर माहौल झूठ, बदी, जुल्म और चुगलखोरी का होगा, गीबत का होगा, तो हमारे पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल वही सीखेंगे जो हम बड़ों ने उनको माहौल दिया। इसलिए बहुत नागुज़ीर है, इस पे समझौते की गुंजाइश ही नहीं। जैसे इंसान सड़क पे ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग के असूलों में एक असूल ये भी है कि वहाँ गफलत की गुंजाइश नहीं होती। बस जो ही इंसान गफलत करेगा वो किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। और जब तक हमारा मुआशरा गाफिल रहेगा, जहाँ पे बेसिकली गफलत की गुंजाइश ही नहीं, अपनी नस्ल को, अपने उन पैदा होने वाले बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अगर हम वो माहौल नहीं देंगे जो उनको दरकार था, तो फिर वो इस सोसाइटी की कॉपी बनेंगे और कब्र की दीवारों तक वो कॉपी ही करते चले जाएंगे, फिर वो कभी तब्दील नहीं होंगे। अगर आप उन्हें तब्दील करने की जबरन कोशिश करेंगे, माहौल तो आपने दिया, खता तो आपने की, गलती तो आपने की, तो फिर आप चाहते हैं कि हमारे अमाल फ़िरौन जैसे हों और हमारी औलादें मूसा की तरह हों, हमारी औलाद हुसैन की पैरोकार हो और हमारा अमल यजीद का तर्जमान हो। तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। जो हम अमल कर रहे होंगे इंसान वही बनेगा, बच्चा वही बनेगा। तो क्योंकि हम सब लोग गुनाहगार होते हैं, सियाकार होते हैं, झूठ बोलते हैं, हम बदी और बुराई करते हैं, हम बदी के सरचश्मे हैं, बुराई के सरचश्मे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, आप देख रहे हैं, आपके ये मेरे हाथ में एक ग्लव्स है, मेरे बच्चियां देख रही हैं कि मेरे हाथ में एक ग्लव्स है, और ये ग्लव्स मैं इसलिए पहन के आया हूँ और इसलिए पहन के चलना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जो आलाइशें हैं, जब मैं किसी बच्चे को हाथ लगाऊं तो मेरी ज़िंदगी की आलाइशें, मेरी ज़िंदगी के गुनाहों के जरासीम उस बच्चे तक मुंतकिल ना हो जाए। इसका मकसद ही ये है। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो आलाइशें हैं, जो गुनाह हैं, जो बदी है, जो बुराई है,
उसको अपनी ज़ात से आगे कभी मुंतकिल ना होने दें, उनको रोकें। और अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बड़ी पावर दी हुई है कि इंसान चाहे तो मुआशरे को तब्दील कर सकता है। और मेरे बच्चों, अपनी ज़ात की तब्दीली के अमल से मुआशरों की तब्दीली के अमल का आगाज़ होता है। जब तक हम अपनी ज़ात की इस्लाह नहीं करेंगे और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि गुनाहगार तो हम हैं और सारा इल्ज़ाम हम दूसरों को दे रहे हैं, इससे हमें बचना होगा। और ये ग्लव्स मैं इसलिए पहन के चलता हूँ कि मेरे गुनाहों के जरासीम, मेरी ज़िंदगी की अलाइशों के जरासीम कहीं चलते चलते किसी बच्चे को हाथ लगे और वो उसके अंदर मुंतकिल ना हो जाए। नहीं मुंतकिल होने चाहिए और इससे हमें बचना होगा। ये मेरी छोटी छोटी बेटियां आज इस मैसेज को वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के इस मैसेज को पल्ले बांध के जाएं और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के इस मैसेज को कि हमने ज़िंदगी के अंदर आज से अभी से सच बोलने का आगाज़ करना है। हमने आज से अभी से जब हम घर जाएं, आप तो अभी बच्चियां हैं, आप तो बिल्कुल पवित्र हैं, शबनम के फूलों की तरह, फूलों की शबनम की तरह। आप तो पकीज़ा हैं, जन्नतुल फरदौस की नहरों की तरह। आप तो हमारी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम बेटियां हैं। और जो इंसान बेटी का एहतराम करना नहीं सीखता, वो इंसान दरअसल इंसान नहीं, जानवरों से भी गिरा हुआ इंसान है। सबसे पहले औरत का जो रूप है वो बेटी का है। सबसे पहले बेटी पैदा होती है, फिर बाद में उसका रूप बहन का, उसका रूप भाई, उसका रूप बीवी का, उसका रूप मासी का, मामी का, फूफी का। सबसे पहले तो बेटी है। अगर हम अपनी बेटियों को इज्जत देना सीखेंगे उनके बचपन से ही, हम देखते हैं इसी सोसाइटी के अंदर मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ ऐसे ख़ानदानों का। मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है और मुझे ऐसे भी ख़ानदान मिलते हैं देहातों के अंदर और शहरों के अंदर भी। जब कोई बेटी दूध पीने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी हकीकी माँ ही उसको ये कह रही होती है, पंजाबी में, नी ठहर जा, ਧੀਆਂ ਦੁੱਧ नहीं पींदियां, ये पुत्र वास्ते ने। कैसी सोच है उस माँ की, कैसी सोच है ऐसे बाप की जो बाहर से जब चीज़ लाता है तो सबसे पहले वो अपने बेटे की जेब में डालता है। जब बाहर से वो फ्रूट लाता है तो कहता है ये तो मेरे बेटे के लिए है। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया था, आप जब भी बाहर से कुछ चीज़ परचेज करके लाएं खाने वाली, तो सबसे पहले वो बेटी को पेश करें, दे नहीं पेश करें। सबसे वो बेटी बिल्कुल छोटी सी है, ये बड़ी है, बेटी बेटी होती है। फिर बेटी किसी काफर की है या किसी मुस्लिम की है, बेटी बेटी होती है। फिर बेटी किसी यहूदी की है या किसी गैर मुस्लिम, ईसाई, बुत परस्त और सितारा परस्त की, बेटी बेटी होती है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, हम इसको साबित करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से कि एक मर्तबा आप तशरीफ़ फरमा थे कि एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के जनाजे की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो सहाबाए कराम उन्होंने याद दहानी कराई अपने तय, जैसी उनकी सोच थी, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ,
ये तो यहूदी है, गैर मुस्लिम है, और फिर इस बंदे ने तो सारी ज़िंदगी आपसे अदावत भी की है, तो आप इसके लिए खड़े हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग मुबारक सुर्ख हो गया और कहा, शिद्दत से कहा, क्या ये यहूदी है, मगर मैं आपसे पूछता हूँ ये इंसान भी है या नहीं? ये सबसे पहले इंसान है, तकरीम इंसानियत भी कुछ चीज़ है या नहीं? आज वो चीज़ जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने इंसानियत की ज़ात से सबसे ज़्यादा तो इंसानियत के वो प्रचार थे, उसने इंसानियत थे। आज हमने उस चीज़ को बढ़ा दिया। वो यहूदी था और उस यहूदी के जनाजे की तकरीम में आप खड़े हो गए। और हम क्या करते हैं कि ये बेटी कौन सी हमारी बेटी है, हमसाये की बेटी कौन सी हमारी बेटी है, फलां की बेटी कौन सी हमारी बेटी है। बेटियां बेटियां होती हैं। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, मुझे मेरे किसी दोस्त ने कहा, कराची के दोस्त ने, वो सिलानी ट्रस्ट कराची का मुलाजिम था, वो कहने लगा, जमशेद रफीक मलिक साहेब, हमारी फाउंडेशन सिलानी ट्रस्ट पाकिस्तान की टॉप की चंद फाउंडेशनों में एक फाउंडेशन है। वहाँ बैठ के हम आपकी वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोग्राम देखा करते हैं। वो कहने लगा कि यार, मैं ये बताता हूँ, मैंने आपके कितने दर्जनों के हिसाब से मैंने आपकी स्पीचेस सुनी, और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, वो कहने लगा, उसका कौल है, वो कहने लगा कि ये बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर बेटी की मोहब्बत की सबसे बड़ी आवाज़ है। बेटियां बेटियां होती हैं, अपनी बेटियों को, ये पंजाबी में कहते हैं, पडोलों में बंद ना करो, इनकी ज़िंदगी को, इनको भी घुमाने फिराने के लिए लेके जाएं, इनके लिए भी पहाड़ी मकामात हैं, इनके लिए भी अच्छे अच्छे मकामात हैं। वालदेन के हालात अगर कभी इजाज़त दें तो वालदेन अपनी निगरानी में इनको भी बाहर अच्छे अच्छे होटलों में कभी ना कभी खाना खाने के लिए ले जाया करें। किस लिए आपने इनको घरों में कैद कर रखा है? तो मैं बता ये रहा था, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कि ये जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में तब तक बेहतरी नहीं लाई जा सकती जब तक हम अपने गुनाहों की अलाइशें अपनी ज़ात को तब्दील करके, ये ग्लव्स तब्दीली की अलामत है, जब तक हम अपने गुनाहों की अलाइशों को अपनी ज़ात के अंदर रोक के अपने बच्चों को अच्छा माहौल नहीं देंगे। अच्छा माहौल देने से हमारे बच्चे अच्छे होंगे। और किसी दानश्वर ने कहा था कि गरूब होते हुए सूरज ने जब अपने इर्द गिर्द अंधेरा फैलते देखा तो सूरज ने एक सर्द आह भरकर कहा कि जब मैं गरूब हो जाऊंगा तो मेरे बाद अजालों की हिफाजत कौन करेगा। हर तरफ सूरज की ये बात सुन के हर तरफ एक सन्नाटा छा गया। सूरज की बात सुन के हर तरफ एक गहरा सुकून, एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन फिर सूरज को किसी ने चैलेंज भी किया। फिर एक नन्हा सा दिया आगे बढ़ा, उसने सूरज को कहा कि सूरज तू गरूब हो भी गया तो कोई सदमा नहीं, मैं हूं ना, जितनी मेरे अंदर लाइट लैम्प है, छोटी सी नन्ही सी रोशनी है, मैं उसको कभी नहीं बुझने दूंगा, वो हमेशा जलती रहेगी। तो इस गटाटोप अंधेरों में, इस अंधेर नगरी में, इस माशरे में सबसे पहले हमने अपने अंदर के लाइट लैम्प को कभी नहीं बुझने देना। मेरी बच्चियों, ये जो हमारा सीना होता है ना मर्दों, इसके अंदर ये पिंजर होता है हड्डियों का,
हड्डियाँ होती हैं ना, इन हड्डियों का जो शक्ल अल्लाह ने बना रखी है वो लेल्टीन की शक्ल है, बिल्कुल ऐसे। वो जैसे किसी विंडो से, किसी खिड़की से रखा हुआ चिराग छिन छिन से उसकी रोशनी बाहर के माहौल को रोशन कर रही होती है, इसी तरह इस पिंजर के अंदर दिल वो जलता हुआ एक दिया है। उस दिए को हमने कभी बुझने नहीं देना और वो हमारे इस पिंजर से, हड्डियों के पिंजर से हमारी रोशनी हमेशा छिन छिन के बाहर जाती रहे और बाहर का माहौल रोशन होता रहे। तो मेरी बच्चियों, हमने काम करना है अपने उन बच्चों के लिए, हमने काम करना है आपने हम सब ने मिल के उन अपनी छोटी बेटियों के लिए, छोटी बहनों के लिए, फिर हमने काम करना है अपने वालिदैन की तज़ीम के लिए, फिर हमने काम करना है अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट के लिए। बेटा, अगर हम तब्दील होंगे, अगर एक बेटी तब्दील होगी, उसने कल को माँ भी बनना है, तो एक नस्ल तब्दील हो जाएगी। इसलिए अदब व एहतराम और ये चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, हमारी फाउंडेशन जो है, इसका नाम ज़रा कापी पेंसिल खोल लें, आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। मैं अपनी बच्चियों को ज़रा इसको चेक कीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ज़रा जी मेरे बच्चे ज़रा लिख लें, लिख लें। जी मेरे बच्चों, हमारी वेबसाइट है www। बेटा 3 दफ़ा आपने www डालना है, आगे डॉट www.com wcwf.com.pk। दोबारा फिर आखिरी मरतबा बोलता हूँ, www.wcwf.com.pk। और बेटा हमारी फेसबुक पेज है wcwf.official OFFICIAL wcwf.official। तो मेरे बच्चों, हमारा आज का बस यही था। थोड़ा सा रिपीट करने। अच्छा जी बेटा, www.wcwf.com.pk। ओके बच्चों जी, www.wcwf.com.pk। तो बेटा, इस मोहब्बत भरे पैगाम को आप अपने साथ लेके जाइएगा। इस मोहब्बत भरे बच्चों के पैगाम को वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, हमारा मुखफ़्फ़ है WCWF, यानी WCWF से मुराद वोमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन। WCWF का बेटा पैगाम ये है कि बच्चों की मोहब्बत, ख़वातीन की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, अदब, तज़ीम, एहतराम इंसानियत। बेटा, इस पैगाम को आप अपने साथ लेके जाइएगा और इस पैगाम को हमारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। तो बेटा, इसको आप करोड़ लालीसन ज़िला लई और जहाँ जहाँ तक आपकी रसाई होगी, बेटा बिल्कुल सूरज के उस चैलेंज को कबूल करने वाले दिए की तरह, ये मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ दिए की तरह रोशन और पाक बच्चियाँ, ये जब इस पैगाम को लेके चलेंगी तो अल्लाह की रहमत इस फाउंडेशन के पैगाम पे, आप बच्चियों के सर पे, इस इदारे में जहां आप तालीम हासिल करती हैं, आपके घरों में बेटा तब्दीली का पैगाम, तब्दीली का पैगाम, तब्दीली का। हमने सोसाइटी को तब्दील करना है, हर कीमत पे करना है। हम जो चले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी मंजिल भी देगा। थैंक यू सो मच।